लो। बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हम और पाकिस्तानी दो लोग ऐसे होते हैं जो कि प्लस वन सिंड्रोम से इफेक्टेड होते हैं। प्लस वन सिंड्रोम कहते हैं उसको, प्लस वन सिंड्रोम। प्लस वन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि मान लिया हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी किसी भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अगर किसी विदेशी कंट्री में बस गया और फिर अचानक से उसके मन में जागता है कि भाई चलो अपने देश चलते हैं, हमारी जनरेशन तो सेकंड खराब हो चुकी है, फिरंगी बन चुकी है पूरी। तो वो क्या करते हैं, आई नोटिस्ड, मैंने बड़ा अच्छा खासा आर्टिकल पढ़ा था, और मैंने अपने दोस्तों में, मेरे काफी सारे दोस्त कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और कुवैत वगैरह की तरफ सेटल है। मैं पूछता हूँ भाई घर कब वापस आओगे? बस पता है क्या बोलते हैं, बस 1 साल और। कैसे? मेरा बेटा भी कॉलेज पढ़ रहा है, फिर अगली बार फिर छोटा बेटा पढ़ रहा है यार, फिर क्या हुआ, अरे उसकी जॉब लगने वाली है यार। प्लस वन सिंड्रोम, दे कीप पोस्टपोनिंग रिटर्न, वन प्लस वन प्लस वन। यहाँ तक कि अच्छा, ये किस किस में होता है? भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश, ये 3 लोगों में होता है। श्रीलंकन अगर डिसाइड कर रहा है कि वापिस जाना, तो भाई उसी समय वापिस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कहीं से भी हम लोग अब प्लस वन कैसे दिखता है? जैसे कुछ लोग बोल रहे होते हैं, सर ये प्री बोर्ड नहीं, अगले में जरूर से करेंगे, फिर प्लस वन। ये यूटी नहीं, टर्म वन में देख लेना, फिर प्लस वन। टर्म वन के बाद कहते हैं ना 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 सर यूटी टू में देख लेना, ठीक है। प्री बोर्ड टू में जब कुछ नहीं हुआ तो कहते हैं सर बोर्ड में देख लेना, बोर्ड में कुछ नहीं कहते कंपार्टमेंट में देख लेना, और कुछ तो कहते हैं सर अगले साल देख लेना। ये क्या भाई? अरे जो है, आप सोचिए आपका ये जो एग्जाम आ रहा है यही है फाइनल, इसके बाद खत्म, इसके बाद कुछ नहीं, यही फाइनल रिजल्ट है। इस तरीके से पढ़ाई करिए तो रिजल्ट निकलेगा भी। हम सोच के चलते हैं अगला चांस है, अगला चांस है, अगले चांस में तो चांस ही चले जाते हैं फिर। तो नहीं करिए ऐसा। हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन, और बिफोर आई स्टार्ट डेप्रिसिएशन मैं आपको बता दूं, दो तरह का ट्रीटमेंट हम डेप्रिसिएशन में पढ़ते हैं, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, दोनों मेथड में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होता है। एक मेथड में सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनता है, एक मेथड में मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों बनता है। जो बच्चे मेरे साथ बचपन से थे वो रिकॉल कर पाएंगे, और जो अभी बुढ़ापे में मेरे पास आए हैं उनको मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, क्या? पहले पढ़ते हैं विदाउट प्रोविजन मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, और उसके जो आउटकम होते हैं उन्हें हम कैश फ्लो में कहाँ कहाँ डालते हैं। क्या सब लोग इस क्लास में अवेयर हैं ऑपरेटिंग के आइटम क्या क्या होते हैं? इन्वेस्ट और फाइनेंसिंग क्या? ऑपरेटिंग में क्या प्लस क्या माइनस, इन्वेस्टिंग में क्या प्लस क्या माइनस, फाइनेंसिंग में क्या प्लस क्या माइनस, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। और बेसिक आइडेंटिफिकेशन है आपको कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कहलाती है। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल क्या कहलाती है? इन्वेस्टिंग। एंड व्हिच चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोइंग एंड क्या, डेट एंड इक्विटी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्या, फाइनेंसिंग। बस। और फाइनेंसिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि ऊपर और नीचे का मतलब क्या होता है ना? प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज नहीं बताया था मैंने? बेटा नोट्स पढ़ लो ना, चौथे तीसरे पेज पे लिखा। हाँ, ऑपरेटिंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाएगा, पहली चीज। नहीं बेटा समझ, फाइनेंसर है। हाँ ठीक है, मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कैश फ्लो का, कि भाई एक फिल्म फाइनेंसर है रोनी स्क्रू वाला, उसने क्या करा कि वो फिल्म फाइनेंस करने का काम है, लेकिन उसने क्या कर दिया, नया कैमरा खरीद लिया, नया स्टूडियो सेटअप कर लिया, वो इन्वेस्टिंग कहलाएगा, उसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे। फाइनेंस करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना उसका, लेकिन वो स्टूडियो खरीद रहा है, कैमरा खरीद रहा है, और मतलब काफी सारा सेटअप बना के चल रहा है फिल्म शूटिंग का। हाँ, वो वाला क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ, वो ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ जी, क्योंकि टेस्ला जब लॉबिंग करती है तो ना तो वो किसी को खरीद रही है, ना उससे डेट और इक्विटी बढ़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग का कहलाएगा वो। मैंने इनका वाइवा लिया था आज, तो वाइवा में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टेस्ला मोटर्स जो है ना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया में पॉपुलर बनाने के लिए लॉबिंग कर रही है, होता है ना पब्लिक रिलेशन एंड लॉबिंग होती है, वो लॉबिंग कर रही है, लॉबिंग में उसने 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। तो ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या कहलाएगा? अब जरा समझिए, ना तो 200 करोड़ खर्च करके उसकी कोई एसेट्स डेवलप हो रही है टेंजिबल इंटेंजिबल, ना उससे डेट और इक्विटी में कोई फर्क पड़ रहा है, तो कुछ नहीं बचा, तीसरी एक्टिविटी बचती है ऑपरेटिंग। और ये ऑपरेटिंग में भी क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएगा, क्योंकि बार बार तो लॉबिंग नहीं होती है ना। लॉबिंग का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर को खरीद लेना, सीधी सी बात है, अपने फेवर में कर लेना, उसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। कुछ पैसे से मान जाते हैं, कुछ किसी चीज से मानते हैं, समझ रहे हो, कुछ किसी चीज से मान जाते हैं, नेताओं को खरीद लेना और अपने फेवर में डिसीजंस करवा देना।
उसे लॉबिंग कहते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती है। और लॉबिंग का क्लासिक एग्जांपल है, देयर वाज अ पब्लिक रिलेशन फर्म ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसका नाम था वैष्णवी। उसकी एक उसकी जनरल मैनेजर या सीईओ थी नीरा राडिया। नीरा राडिया ने क्या करा कि वो पब्लिक रिलेशन का काम था, वही लॉबिंग करती थी टाटा के फेवर में। लेकिन उसने बहुत सारे फोन टैप कराए, पता नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे काम करे। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जिसकी वजह से टाटा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। वैष्णवी को बंद कर दिया गया। नंबर वन पीआर कंपनी थी देश की वो। और तो नीरा राडिया जेल में पड़ी है अभी। ओके, ये सब आ जाइए, कैश फ्लो की बात करते हैं यहाँ पर। आइए जरा समझें कि मशीनरी अकाउंट अगर बनता है तो उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर। और प्लीज अपने अपने ग्रुप में प्रेजेंट लगा लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ ताकि मैं पेरेंट को बता सकूं कि तुम आए हो नहीं आए हो। क्या डॉक्यूमेंट सभी को दिख रहा है? रशित या विधि, या मैं बोलूँ तो? यस सर। यस सर। हाँ जी, देख लीजिए, आ जाइए। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन, से एक छोटा सा पार्ट था ना प्रीमियम और रिडम्पशन वाला, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा इसको। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। पेज नंबर है ये 5, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 देखिए। यहाँ देखिए कैसे, ये मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ इसको। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी या फिक्स असेट्स अकाउंट कोई भी बन सकता है इस तरह से। नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने यहाँ पर ये। बैठ के ज्वाइन कर लो, बाद में रिवाइज नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको ये। हाँ। नहीं नहीं, मैं लाइट एंड और साउंड करा रहा हूँ फिजिक्स का। ठीक है। बैलेंस बीडी, ये बैलेंस बीडी होता है, ये होता है बैलेंस सीडी। भाई ये ओपनिंग बैलेंस होगा या क्लोजिंग बैलेंस होगा? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन एक बात समझना, इस मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो होगा फुल मशीन का होगा, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन होगा। किसका डेप्रिसिएशन होगा? ये फुल मशीनरी का। अब मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख, डेप्रिसिएशन दे रहा हूं 1 लाख, वो पार्ट ऑफ मशीन का डेप्रिसिएशन है, पार्ट की बात नहीं कर रहे। यहां आएगा पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बोलते हैं बैंक, ये बोलकर क्या आएगा? सेल बोलकर आता है यहाँ पर। अगर हम बोले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लॉस ऑन सेल हो जाता है? लॉस ऑन सेल, ऐसे करके। और इस तरफ क्या आता है? बैंक बोलकर आता है क्या? परचेज। अगर आपने मशीनरी परचेज करी तो परचेज आता है ये। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे तो क्या? प्रॉफिट या गेन ऑन सेल आता है, ऐसे करके। ये सारे कंपोनेंट आपके किसी मशीनरी अकाउंट के अंदर लगते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा था ना, जब मशीनरी को बेचते थे खरीदते थे। अगर मशीनरी बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड में दिखाते थे। मशीनरी बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में दिखाते थे। मशीनरी बेच दी, पैसा आया तो इस तरफ दिखाएंगे। लेट मी टेस्ट अदर्स ऑल्सो। जब मशीन बेचते हैं, पैसा आता है, तो एंट्री क्या होती है? मशीनरी टू सेल्स? नहीं, बैंक टू मशीनरी, है ना बेटा? क्या होती है फिर? लेट मी आंसर। जब मशीन बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है? मशीनरी बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है? कैश बैंक डेबिट टू मशीनरी। हम डिसोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। सीधी सी एंट्री बता मुझे। अगर मशीन बेची तो एंट्री क्या बनेगी? अरे रुक जाना यार, मशीनरी बेची तो एंट्री बताना, क्या गलत होगा बोल तो सही। बस हाँ, मेरा आंसर ये है, बस हो गया। कैश डेबिट या बैंक डेबिट टू मशीनरी। अब मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो बैंक आएगा, सेल वाला होगा या परचेज वाला होगा? सेल वाला होगा ना। अच्छा, जब मशीनरी खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? मशीनरी डेबिट तो बैंक, तो जो डेबिट साइड में बैंक आएगा वो क्या होगा? परचेज वाला होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या सुन रहे हो, बताओ जरा। तुम उल्टा बोल रहे थे। ठीक है, कभी भी अटक जाओ तो जनरल एंट्री। लेकिन अगर जनरल एंट्री नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। अगर जनरल एंट्री नहीं भी आती है, मुझे बता देना भाई,
एक दिन बैठाऊंगा अपने साथ, जर्नल एंट्री कराऊंगा, और क्या होगा, बचपन वाली चीजें। ठीक है, लेकिन बता देना इससे पहले कि रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो बैंक अगर क्या हुआ, मशीनरी खरीदी, बैंक अगर क्या हुआ, मशीनरी बेची, अगर लॉस हुआ तो इस तरफ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ। ओपनिंग और क्लोजिंग, इनमें से कोई भी चीज आपके लिए मिसिंग फिगर बन सकती है। ठीक है जी। अब जरा समझें, एज यूजुअली ओपनिंग और क्लोजिंग का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक, ये जो डेप्रिसिएशन हुआ, ये कहाँ जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होता है। ये सेल जो होगा क्या होगा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो होगा। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट की तरह चला जाएगा, ये ऊपर ही वहीं पर, ये भी हो जाएगा। ये जो परचेज होगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो कहलाएगा। और जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, रिसिप्ट की तरह माइनस हो जाएगा। इनकी प्लेसिंग समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्या होता है, और देखेंगे कि उसी स्ट्रक्चर की वैल्यूज को हम यहाँ रखकर इस अकाउंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जो पेज नंबर 5 पे पहला इलस्ट्रेशन आपके सामने, उसको खोलिए। कैन यू सी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में नोट नंबर में लिखा है मशीनरी की वैल्यू 10,000 और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 15,000। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी वॉज ₹2,000, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखी 10,000 की वैल्यू यहाँ पर, मैंने लिखी क्लोजिंग वैल्यू कितने की, 15,000 की, बस। और मेरे पास कुछ नहीं है, और नथिंग, बाकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी है। अब बताइए क्या इन्फॉर्मेशन छोटी सी है मेरे पास। डेप्रिसिएशन बोला हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन बोला, 2,000 का। अब इधर, और ये कितना हो गया, 17,000 हो गया इधर, ये कितना हो गया, 17,000 हो गया इधर। अब मुझे बताइए, इधर जो होती है, यहाँ तो सिर्फ दो ही आइटम आते हैं, या तो सेल या प्रॉफिट। प्रॉफिट का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि मशीनरी खरीदी बेचनी, तो बचता क्या है, परचेज। परचेज होगी तो क्या लिखूंगा, बैंक, और क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, परचेज, कितने का, 7,000 का। इसको बोलूंगा क्या, बैलेंसिंग फिगर। दोबारा समझिए, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? फिर बोला गया डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में अगर डेप्रिसिएशन डाल दिया। अब मेरे पास और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मैं टोटल करता हूँ 17,000, 17,000 यहाँ रखूंगा। डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गई कितने की, 7,000 की। दिस कुड बी व्हाट, दो आइटम बचे हैं डेबिट साइड में, या तो क्या, परचेस, या फिर क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हुआ नहीं, क्योंकि ये बेची नहीं मशीन, तो क्या कहलाएगा, ये परचेस कहलाएगा। अब जरा समझिए, ओपनिंग और क्लोजिंग यूजलेस है, 2,000 कहाँ जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जोड़ देंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, और ये कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस करके दिखा देंगे। हो गया ट्रीटमेंट। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट है इस पर? याद करो। हाँ जी, नहीं तुमने फिर भी, अभी तुमने तुमने दूसरी क्लास नहीं देखी अब। तो नोट्स खोलो अपने, पेज नंबर 3 खोलो अपना, पेज नंबर 3 खोलिए। और वही तो बता रहा हूँ मैं, और क्या बता रहा हूँ। फुल फुल फ्लेज में कहाँ जाएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। हाँ हाँ, बड़े फॉर्मेट के अंदर डालेंगे ना बीच में। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन होता है, हम स्केलेटन बना लेते हैं। मेरा तरीका क्या, मैं स्केलेटन बनवा लेता हूँ, सबसे पहले एडजस्टमेंट प्लेस करवाता हूँ, बाद में क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो कभी कोई गलती नहीं होती और कहीं कोई अटकता नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ, पहले एडजस्टमेंट सीख तो लीजिए। अब पता चला ये कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग के अंदर प्लस होगा, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस होगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा इधर से। अन्य महेश्वरी कुछ समझ पा रही हो? कोई जवाब नहीं। अरे जो ऑनलाइन में, जवाब तो दो। दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आइए देखते हैं। अब आपके पास क्या दे रखा है, अ, आप लोगों ना कंफ्यूजन हो रहा है, रुक जाइए, एक चीज में करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कर, बताइए मुझे, अगले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन मुझे बताएगा, मैं फिर से बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। बना लिया मशीनरी अकाउंट, ठीक है, देखें जरा।
एंड इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड, जो क्वेश्चन में लिखा उसके हिसाब से क्रेडिट लिखा, रुपीज लिखा, पर्टिकुलर लिखा, रुपीज लिखा, पर्टिकुलर लिखा, डेबिट लिखा। बताइए बैलेंसिंग बीडी कितना है, बैलेंस बीडी। इधर से नंदिनी बताइए मुझे, नंदिनी तुम बताओ मुझे। हाँ, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का 60,000, 80,000। बैलेंस सीडी बताइए। हाँ, 60,000। चलो, ये इन्फॉर्मेशन। अब जरा नंदिनी जाइए, मुझे बताइए वर्किंग नोट इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है। इधर देखो, इधर देखो, कॉस्ट कितनी थी मशीन की, कॉस्ट 10,000। बताइए, माइनस डेप्रिसिएशन कितना बोला, टिल डेट ऑफ सेल, टिल डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन कितना है। हाँ, 3,000। 7,000 जो निकल आई क्या बोलेंगे उसको, बुक वैल्यू बोलेंगे, बुक वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर अगर आपके साथ खेलेगा कैसे खेलेगा, लिखेगा मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 10,000, accumulated depreciation and depreciation 3,000, sold for rupees this, और कभी बोलेगा कि मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 7,000, 10,000, accumulated depreciation this, sold for this। दोनों में क्या फर्क है पता है, बुक वैल्यू का मतलब ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस है, लेकिन चमत्कारी बच्चे क्या करते हैं, बुक वैल्यू में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। नहीं करना है इसे। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। देखो बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, दूसरे को समझने दो। तुम्हें नहीं आता, ठीक है, दूसरा चैप्टर कर लीजिए जाके, लेकिन जो समझ रहा है उसके साथ बातें करके उसे डिस्ट्रैक्ट मत करिए। बुक वैल्यू 7,000, कितने में बेचा इसे, सेल, सेल कितने की हो रही है, तो भाई कितना हो गया, लॉस ऑन सेल 2,000 रुपए का। इसे कैसे प्लेस करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, क्या लिखा, डेप्रिसिएशन, कितने का डेप्रिसिएशन भाई, 3,000 का है ना। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, बैंक बोला, सेल कितने का बोला, बैंक बोला सेल बताइए, 5,000 का। उसके बाद क्या बोला हम लोगों ने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के कितना बोला, लॉस कितने का, 2,000 का। टोटल करिए कितना आता है, ये 80,000 है, ये 80,000 है, और आपका आंसर गलत हो गया, योर आंसर इज रॉन्ग। और फिर दिमाग खराब हो जाता है, इतनी आसान चीज, ये कैसे मुश्किल खराब कैसे हो गया, ये गलत हो गया। कोई बताएगा क्यों गलत हुआ। मैं दो दो बार बैलेंस लिखूंगा, दो दो बार बैलेंस लिखूंगा, ये गलत हो गया क्वेश्चन। ना 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 ना, हाँ, क्यों हो गई। नहीं 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 नहीं, एक बेसिक चीज बताई थी मैंने आपको कि ये जो डेप्रिसिएशन होगा ये फुल मशीन का होगा, होगा ना। और आप डेप्रिसिएशन किसका लिख रहे हो, टुकड़े का लिख रहे हो, क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। पार्ट, पार्ट विच इज सोल्ड। हमने क्या बोला, मशीनरी अकाउंट के अंदर कभी भी अब पार्ट ऑफ मशीन का डेप्रिसिएशन थोड़ी दिखेगा, उसके अंदर तो क्या दिखेगा, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन दिखेगा, इसलिए गलत हो गया। तो चलिए देखें, ये गलत क्यों हुआ, आइए देखिए, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब आप देखिए, मतलब आप बैंक लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, और आप अब पार्ट ऑफ मशीन का डिप्रेशन थोड़ी शो करेंगे यहाँ पर। अब जरा बैलेंस करिए तो क्या दिखता है, आपको दिख रहा है क्या, सेल, आपको दिख रहा है लॉस, बैलेंस सीडी, क्या बचा, डेप्रिसिएशन तो बचा, क्या बचा, डेप्रिसिएशन। यहाँ इस तरफ नीचे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, बैलेंसिंग फिगर। कितने का डेप्रिसिएशन बताइए, 13,000 रुपीज का। क्या ये 13,000 जो है, इसमें 3,000 इंक्लूड है या नहीं है। अरे, जब पूरी मशीन का 13,000 है तो टुकड़े का 3,000 हुआ ना, वो इंक्लूड है। तो ऐसा करके हमारा रीजनिंग जो है करेक्ट बैठती है। बैलेंसिंग फिगर, अच्छा इधर देख जरा, यहाँ ये था, ये भी था, ये भी था, तो बचा क्या, बचा क्या, डेप्रिसिएशन तो बचा। लेकिन अगर आप टुकड़े का डेप्रिसिएशन में लगा देते हो यहाँ पर, फिर तो लोचा हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी आ गया, फिर भी बैलेंसिंग फिगर बन रही है, तो क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन जो है वो फिर गड़बड़ा गया, होते गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन। कभी भी जब मशीनरी अकाउंट बनता है, बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बनता है, इस अकाउंट के अंदर हमेशा पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है, पार्ट ऑफ मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं दिखता है। यही गलती लोग करते हैं, फिर वो बोलते हैं हमारे कॉन्करेट हिल गए। हाँ, बताओ क्या, ये देखो, ये आपके सामने है, बैलेंस बीडी लिखा, बैलेंस सीडी लिखा, बैंक बोल के सेल लिखा, लॉस भी लिखा, और इधर भी कुछ नहीं था, उधर भी कुछ नहीं था, लेकिन मेरी डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी,
तो मैंने इधर जो है बैलेंसिंग फिगर बनाई, देखा इनमें से कौन सी फिगर मिसिंग है, यही तो फिगर मिसिंग है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है 13,000 रुपये, वो डेप्रिसिएशन हो गया। और ये डेप्रिसिएशन किसका? पूरी मशीन का, जिसमें ये 3,000 इंक्लूड है। विच इज अ ब्रॉडर फिगर, 13,000 या 3,000? 13,000। 13,000 बिलोंग्स टू फुल मशीन, 3,000 बिलोंग्स टू छोटा पार्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, वर्किंग नोट है। वैसे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तभी तो हम उसे माइनस करेंगे, या तभी तो प्लस करेंगे। बस ठीक है। गॉट इट? इज दैट क्लियर? ये समझ में आया कुछ पीछे से? थोड़ा सा और आधा घंटा लेट आते तो अच्छे से समझ में आता। तो क्यों आ गए फिर? तुम्हारी ट्यूशन नहीं थी तो? जब मैंने कल रिक्वेस्ट करी थी हाथ जोड़ के कि आ जाना भाई, और इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? तो ये बात मत बोलो ना कि ट्यूशन नहीं था। अगला एग्जाम्पल देखिए अब आप। अगले एग्जाम्पल में कुछ और आपको चीजें दिखेंगी और क्लैरिटी आएगी। डेप्रिसिएशन वो आइटम है, डेप्रिसिएशन वो ट्रीटमेंट है जो अच्छे अच्छे बच्चों को तंग करता है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। और मैं बिल्कुल सुई से बराबर और सुई से लेकर और शिप जितना बड़ा वो ट्रीटमेंट आपको दे रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूँ। और लॉजिकली है वो, लॉजिकली पढ़ोगे समझ में आएंगी चीजें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। केस 3, ऑनलाइन दिख रहा है सबको। मशीन की वैल्यू ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 8 लाख। ठीक है, इसे नोट कर ले। और फिर एक नया मशीनरी अकाउंट बनाए दोबारा मेरे साथ साथ, एक और नया मशीनरी अकाउंट साथ साथ चलें। अब की बार मैं इसी अकाउंट के अंदर आपको बना के दिखाऊंगा चीजें, इसी के अंदर। किसकी बुक है ये? तो फिर क्या हुआ? हाँ, मैं कुर्सी दे दूं, उसमें रख लूं? तुम्हारा नाम लिखा है इसमें? अरे नहीं लिखूंगा भाई, मुझे शौक थोड़ी है। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सी द इंफॉर्मेशन, ओपनिंग फिगर 5 लाख, क्लोजिंग फिगर 8 लाख। याद है जब मैं बचपन में डेफिनेशन पढ़ा था, मैंने कहा था ना कि ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तब तो लोगों ने मजाक मजाक में लिया कि नहीं 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 नहीं, है ना? तुमने सीरियसली लिया, जितना तुमने सीरियसली उतना सीरियसली भुला भी दिया। अच्छा अच्छा, वाह। वो ना मैंने पढ़ा ना मैंने याद रखा, है ना? हरिवंश अमिताभ बच्चन के पापा है, हरिवंश राय बच्चन, उनकी किताब, उनकी कविता है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं। उसमें बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मतलब ये कि मेरा जो था ना, मुझे को वापस कर दिया। अरे मुझे इससे क्या लेना देना। चलो फालतू की बातें, काम पे आ जाते हैं। आइए देखें जरा, इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। नोट नहीं करा अभी तक? भाई कर लेना। क्या सब लोग प्रेजेंट लिख पा रहे हैं अपने अपने ग्रुप पे? सॉल्व भी कर लिए क्वेश्चन? बस अमेजिंग यार। अच्छा अच्छा, चलो। चलो कोई बात नहीं, करते हैं बाजी। चलें, हाँ, प्लांट मशीन एक ही बात है, कोई बड़ा परेशानी नहीं है। चलो भाई, गलती से कर दिया क्या? नोट्स में भी गलत लिखा हुआ है क्या? चलो आई रेक्टिफाई। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिए, चलो। ये लीजिए, ठीक कर लेते हैं। प्लांट कर लेते हैं उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लांट। नहीं नहीं, प्लांट मशीन लिखेंगे तो ज्यादा जगह बदलना पड़ेगा। आइए देखें। सबसे पहले मुझे बताइए, अ, नंदिनी, व्हाट इज द ओपनिंग वैल्यू? 5 लाख। व्हाट इज क्लोजिंग वैल्यू? हाँ, 8 लाख। दिस इज डन। अब चलो चलिए नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है। 50,000 डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये बताइए, ये पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है, पार्ट का डेप्रिसिएशन है?
नहीं, तिवारी जी पार्ट बोल रहे हैं ना, मैं इसे जानना चाहता था क्यों। पूरी मशीन का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन कितना बताइए, 50,000। ठीक है नंदिनी, अगली इंफॉर्मेशन बोलिए क्या लिखी है। पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि कॉस्ट, कॉस्ट कितनी बोले उसकी, 12,000। आगे बोलो, माइनस डेप्रिसिएशन कितना, 7,000। तो क्या निकल आया, बुक वैल्यू निकल आया, बुक वैल्यू कितने की, 5,000 की। आगे क्या बोले, 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू बोला, तो प्लस प्रॉफिट कितना हो गया, 60% ऑफ 5,000 कितना बनेगा बताइए, 3,000। तो भाई सेल्स सेल्स वैल्यू कितनी निकल आई, 8,000। अब आप देख रहे हैं यहाँ दो डेप्रिसिएशन गिवन थे, एक पूरी मशीन का, एक पार्ट का। हमने किसे यूज करा, पूरे वाले को यूज करा, पार्ट को यूज नहीं करा। पार्ट का यूज कैलकुलेशन में करा, लेकिन वहां अकाउंट में नहीं डाला। इसका ध्यान रखना है हाँ। और अगर बुक वैल्यू गिवन होती तो कोई लफड़ा नहीं था, सीधा बुक, फिर तो कॉस्ट वॉस क्या, फिर तो बेकार है सब कुछ। बुक वैल्यू मतलब ऑलरेडी आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिप्रिशिएशन है। चलिए, अब जरा मुझे बताइए, बैंक बोलकर यहाँ क्या हो जाएगा, सेल कितना हो जाएगा, सेल 8,000। ठीक है, और डिप्रेशन तो लिखना ही नहीं हमें यहाँ पर, वो तो पूरा, वो तो डिप्रेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरी मशीन का है, तो उसमें इंक्लूड होगा वो। और इधर लिखते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के, क्या गेन, कितने का गेन हुआ बताइए, 3,000 का गेन हुआ। अब जरा टोटल कर लीजिए कितना है, व्हाट इज दिस टोटल, 858। और तो कुछ बचता नहीं है, 858। ठीक है, इधर बोलूंगा क्या, बैंक बोलकर कितना आया, कितना, 355। क्या निकल कर आया, परचेज। और क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर है। कैलकुलेशन सारी हो चुकी है, अब इसे प्लेस करना है। कैसे प्लेस करेंगे भाई, ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज है ही नहीं, बेकार है, तो इसको टच ही नहीं कर रहा, कहीं नहीं ले जाना इसे। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग के अंदर प्लस होगा, ऑपरेटिंग के अंदर प्लस होगा। ये इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस होगा। ठीक है जी, ये इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होगा, माइनस होगा। और ये ऑपरेटिंग के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। हो गया ट्रीटमेंट आपका डेप्रिसिएशन का। एंड यू नो हाउ टू प्लेस देम। आपको मालूम है नॉन ऑपरेटिंग कौन सी जगह पे बैठता है, आपको मालूम है नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट कहाँ बैठती है, आपको मालूम है इन्वेस्टिंग कहाँ होती है। हो गया प्लेसमेंट। ये क्या था आपके लिए, दिस वाज ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जब हम क्या बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। जब हम क्या बनाते हैं, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना के चलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो आई टेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, ये समझ में आया। अब ये समझ में आया होगा तो हम एक क्वेश्चन बुक का करेंगे, ताकि हमारा ये और मजबूत हो जाए कंसेप्ट। इसे नोट कर लीजिए पहले, आई टेक क्वेश्चन फ्रॉम बुक। पहले इलस्ट्रेशन 36 लीजिए, फिर 43 लेके चलता हूँ। इलस्ट्रेशन 36 है, पेज नंबर हम बोल रहे हैं 4.46। आइए देखें, आपसे बोला गया कि आप बनाइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं लिख रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसे। ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है, मशीन की ओपनिंग वैल्यू थी, क्लोजिंग वैल्यू थी, तो मुझे बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट यहाँ पर, तो मैं बना लेता हूँ मशीनरी अकाउंट। क्रेडिट और डेबिट, आई हैव बीन गिवन बैलेंस बीडी। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितने का, 8,60,000 का। मेरे पास बैलेंस सीडी कितने का गिवन है, 9,50,000 का। ये वैल्यू ध्यान से देख लेना, पता चला कि ओपनिंग को क्लोजिंग में डाल दे, क्लोजिंग को ओपनिंग में डाल दे, रिजल्ट ही उल्टा हो गया। ओपनिंग यानी प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग मतलब यानी करंट ईयर, ये ध्यान रखना। अब आपसे क्या बोला गया, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो मतलब पूरी मशीन का है, पार्ट का नहीं है, फॉर द ईयर। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन लिख दिया कितने का, दैट यू हैव रिटर्न, फिनिश। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कहता है कि मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब घटा की वैल्यू है। तो वैल्यू कितनी है उसकी, 20,000, माइनस सेल कितने में कर दिया उसको, 25,000 में, तो गेन कितने में हो गया, 5,000 का गेन हो गया। अब जरा इधर देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन, गेन कितने का, 5,000 का।
बैंक बोलकर सेल कितने का? 25,000 का। टोटल करिए कितना? 0,005। 10 लाख 15,000। 10,15,000। बैंक बोलकर क्या निकल आया? परचेज निकल आया, परचेज कितने का? 1,50,000। अब जरा देखिए, ये और ये इसका कोई यूज नहीं है। हमें बोला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग में तो सिर्फ ये जाएगा और ये जाएगा। नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो गेन है और ये जो डिप्रिसिएशन, ये तो ऑपरेटिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग बनाने के लिए बोला ही नहीं है, तो नहीं भी लिखेंगे उसको। हाँ, जहां जरूरत है उसकी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो लिखेंगे सेल ऑफ क्या था? मशीनरी कितने का? 25,000 का, माइनस परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कितने का बोला है? 1,50,000 का, ब्रैकेट में। तो क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना है बताइए? 1,25,000। दैट्स योर आंसर। ऐसे किया। तो जब आपसे बोले शो हाउ ऑफ इन्वेस्टिंग में, तो ये तो वर्किंग नोट है भाई, आंसर तो ये है आपका। नहीं मिलेंगे, मिलो 3 नंबर को, एक इसको मिलेगा, दो उसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, ऐसे होगा। ब्रैकेट में क्या? कौन? ये? हाँ लो। नहीं, जब यूज लिख रहा है ना बेटा, यूज का मतलब तो ब्रैकेट ही है। 43 करा रहा हूं ना। हो गया ये वाला? नहीं, अब करने के लिए टाइम दिया तो तुम्हें। चलिए 43। बाकी जो लोग 43 कर पाए, 43 कर पाए। कोशिश ही नहीं करोगे तो होगा कैसे? देख के बोल रहा नहीं हुआ। भाई इन्वेस्टिंग में प्रेफरेंस का क्या रोल है? हाँ? इस प्रोविजन का रोल क्या है? हम तो इन्वेस्टिंग निकालनी है ना। मैं टार्जन मत बनो। है? लिखा है तो चिल्ल है, फिर करो। मुझे नहीं पता, अपने आप करो। नंबर 43 में आपको बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए बोला और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने के लिए बोला। ठीक है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग। तो यहां मैं लिख लेता हूं क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहां मैं लिख देता हूं क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। यहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें आप, जरा समझना प्लीज। जब आपके पास पूरे फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाने के लिए बोले, तो याद है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, स्ट्रक्चर में बना के चलेंगे। ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिंग वाला आ जाए तो। अब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग बोला है, तो स्ट्रक्चर में बनाने से पहले अब देखो कैसे करना है। देखो यहाँ देखिए, ये मैंने ए बोल दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी बोल दिया मैंने क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्लस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, जगह बना ली। 6 की जगह माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, ऐसे बना ली। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए कि कहीं करंट करंट असेट्स है तो कोई बात नहीं। फिर प्लस ये क्या बनेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स, ऐसे करते हैं। इतने तो करते, यही तो स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग, है ना? दिस वाज अवर स्ट्रक्चर, ऐसे था, यही स्ट्रक्चर था हमारा। और यहां पर भी हमारा इसी तरह का स्ट्रक्चर था। तो चलो सबसे पहले करना शुरू करते हैं। सरप्लस, भाई आपको मालूम है ना, आप वर्किंग नोट में क्या बनाते थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेके चलते थे। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है आपके पास बताइए? व्हाट इज नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? 4 लाख माइनस माइनस 1 लाख, व्हाट इज योर वैल्यू?
5 लाख, 6 लाख कहाँ से आ गया यार, 5 लाख होगा। अरे 4 लाख माइनस माइनस, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5 लाख पॉजिटिव आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास बोला है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 30-30। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर। भाई जब आपके पास ओपनिंग फिगर भी और क्लोजिंग फिगर भी हो और टैक्स पेड भी दे रखा हो तो टैक्स बनेगा फिर तो क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस बीडी। बेटा जिन्होंने कर लिया वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, 30,000 और 30,000। ठीक है, ऐसे करके। अब आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा, टैक्स पेड, बैंक बोलकर टैक्स पेड कितना बोले, 30,000 बोले। ये 60,000 हो गया, ये 60,000 हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आ गया, बैलेंसिंग फिगर 30,000 की। ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, क्या यूज होगी बताइए, इधर इस तरफ प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का, 30,000 का, और इधर इस तरफ यहाँ टैक्स पेड, टैक्स पेड कितने का, 30,000 का टैक्स पेड ब्रैकेट में यहाँ रख दिया। टैक्स का ट्रीटमेंट हो गया, ऑपरेटिंग में किया था ऐसा हमने, दिस इज फाइन। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल के बारे में क्या लिखा हुआ है, बढ़ गए 40 से कितने हो गए 150, कितना बढ़े 110, तो यहाँ प्लस ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 1,10,000, ये भी ठीक हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रखा है और उस पर डेप्रिसिएशन में दे रखा, तो अकाउंट बनाते हैं चलो। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, मशीनरी अकाउंट। बताइए बैलेंस बीरी कितना है मशीनरी अकाउंट का, कैन एनीबॉडी टेल मी। तो जो प्रॉपर्टी, सुनो, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बैलेंस है वही मशीन का बैलेंस होगा, बोलिए। यार ये मैंने बना दिया, अदरवाइज ओरल था ये, है ना। चलिए, तो और कुछ नहीं दे रखा ना क्लू आपके पास, बैलेंस मशीनरी का दे रखा, हाँ तो वही लेके चलेंगे। बैलेंस बीरी 10,20,000, बैलेंस सीरी 12,40,000। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा इस तरफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन कितने का, 1,40,000, ये पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है। और तो नहीं बोला कोई टुकड़ा बेच दिया खरीद लिया, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, क्या बोला। हाँ तो देखो जरा, कॉस्ट कितनी थी 140, माइनस डेप्रिसिएशन कितना था 60,000, क्या निकला बुक वैल्यू कितने की, 80,000 की, कितने में बेच दी, सेल 50,000, क्या हो गया 30,000 का, क्या हो गया। अबे बातें ना करो, देख लो कैसे कर रहा हूँ, लॉस, ऐसे। अब इसे प्लेस कर देते हैं, इधर लिखेंगे बैंक, सेल, सेल कितने में करी बताइए, 50,000 की। इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस, कितने का लॉस हुआ बताइए, 30,000 का लॉस हुआ, डन। और तो कुछ बचा नहीं, गेन होता तो इस तरफ टोटल करिए, कितना आता टोटल, 0,0,0,0, 5, 6, 9, 3, 12, 14, 16, 1, 1460, 1460। इस तरफ बैंक बोलकर क्या आ जाएगा, परचेज, बैलेंसिंग फिगर है ये, बैलेंसिंग फिगर कितने की बैलेंसिंग फिगर आ गई बताइए, 4,40,000 की। एवरीबडी इज ओके विद दिस, पीछे मैच कर सकते हैं, इट्स मैचिंग और नॉट, यस। चलो अब देखो जरा इसे प्लेस कैसे करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया बेकार, बेटा नोट कर ले, कभी तो समझ में आएगा ये, कभी तो समझ में आएगा, कभी तो पहुंचोगे यहाँ पर। हम क्या करते हैं, आज ही भी गिव अप इंस्टेंटली, आज नहीं आ रहा तो चलो कभी भी नहीं आएगा, लिखा रहेगा तो समझने में आसानी होगी। देखिए, वेयर विल डेप्रिसिएशन गो, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का, 140 का। ठीक है जी,
आगे चलते हैं। और उसके बाद वेयर विल सेल्स गो, इन्वेस्टिंग में प्लस सेल ऑफ मशीनरी कितने की, 50,000 की। अच्छा जी। वेयर विल लॉस गो, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का लेसन सेल ऑफ मशीनरी, 30,000 का। अच्छा, इस तरफ बैंक बोलकर माइनस बैंक बोलकर क्या, सॉरी, परचेज ऑफ मशीनरी कितने का है, 4,40,000 ब्रैकेट में चला गया। ये भी ठीक हो गया। आप देख रहे हैं प्लेस कैसे कर रहे हैं, डाल दिया प्लेस करना पता चला। आगे बढ़ते हैं आइटम में। अब लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लेस। अच्छा लिखना है तुम्हें, लिख लो फिर। क्या कह रहे हो, नेक्स्ट। अब आई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब आई हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। जहां भी ओपनिंग क्लोजिंग फिगर आ जाती है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो अकाउंट बनाइए। हमने बनाया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। अब कुछ लोगों को पता है क्या परेशानी लगती है कि सर बैलेंस बीडी इधर क्यों लिखा, अरे एसेट्स होगा तो इधर ही बैलेंस बीडी लिखेंगे, लायबिलिटी होगा तो बैलेंस बीडी। अब प्रोविजन फॉर लायबिलिटी आइटम तो बैलेंस बीडी इस तरफ लिखा है, ये भी ध्यान रखिए इस चीज का। चलो देखते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000, बैलेंस बीडी 60,000, बैलेंस सीडी कितना बोले आपसे, 160। नाउ क्वेश्चन सेज एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, प्रॉफिट ऑफ 25%। 80 का 25% कितना होता है, 30,000। तो देखिए कॉस्ट कितनी थी, 80,000, प्रॉफिट कितने का था, 20,000, सेल्स कितने का था, 1 लाख। तो क्या करेंगे, इस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगता, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बैंक बोलकर सेल कितने की, 1 लाख की, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन कितने का, 20,000 का। अब जरा देखिए, दिस इज 260, दिस इज 260। अब इधर क्या हो गया, बैंक बोलकर क्या आ गया, चेज आ गया, 80। कैसे, 180। कोई बात नहीं, तुम कैलकुलेटर पर अच्छा। अब इसको 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 ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये और ये कोई यूज नहीं है। बैंक बोलकर लिखेंगे आप प्लस सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का, 1 लाख का, डन। परचेज माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का, 180 का, ब्रैकेट में। और ये जो गेन आया, गेन ये इधर इधर माइनस गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो कितने का आया, 20,000 रुपए का। करंट एसेट्स इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है, माइनस इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का, 60,000 का, ब्रैकेट में। और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। चलो यहां से शुरू करते हैं हम। व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अरे भाई 470 नहीं, 530, प्लस है, प्लस प्लस, कौन सा वाला, हाँ ये बिल्कुल सही बोले। ये कितना हो जाएगा, 530। इसका टोटल कितना होगा, 170। इसका टोटल कितना होगा, 20,000 ब्रैकेट में। व्हाट इज ये वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 7 लाख, 680, 1,10,000, 60,000 ब्रैकेट में। क्या आ जाएगा बताइए, 6 और 1 7, 890, 90 में 830, और ये कितना हो जाएगा, 8 लाख। क्या हो जाएगा, कैश फ्लो, कौन सा, हाँ 730, 787 लाख।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना निकला है? 7 लाख। और इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है? 150। और ये 5 20, नहीं 6 4 5 6 20, कितना हो जाएगा ब्रैकेट में? 470 आउटर कॉलम में रख देंगे। क्या बोलेंगे इसको? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हो गया आपका। तो जो भी अकाउंट बनाए उनको कैसे प्लेस करते हैं? इलस्ट्रेशन 43 से देखा आप लोगों ने। वैल्यू कम हो तो गई, तभी तो लॉस हो रहा है, ये तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। देखो बेटा, इंटेंजिबल की वैल्यू अमोर्टाइज होती है। हाँ, ये बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है। कॉस्ट थी 80,000 की, 20 के प्रॉफिट में बेचा, 160, 1 लाख रुपए वैल्यू, सेल्स प्राइस आ गया। हाँ, 80 का 25%। मैंने कहा था ना टेबल है, मुझे तो 25 की टेबल आती है। 25 × 200 होता है, 20,000 हो गया। 80,000 का 25% 20,000 बनता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो सेल्स प्राइस आ जाएगा। सेल्स यहाँ, प्रॉफिट यहाँ। बैलेंस करो तो बैलेंस इधर आ गया, परचेज आ गया बैलेंस। इसे कैसे प्लेस करना वो भी कर लिया। इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट करने के बाद नाउ आई टेक, ये जरा नोट्स पे दोबारा चलते हैं। व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अब कहानी ये है, ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, लेट अस रिवाइज द कॉन्सेप्ट वंस अगेन। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 11th क्लास में दिया था। कॉन्सेप्ट तो बोलूंगा नहीं मैं उसको, क्योंकि भूल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट है वो। हाँ, वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले उसका। हाँ हाँ, चलिए जाओ, आइए देखिए। ये है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। और ये है जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। देखिए कैसे। मान लिया हमने एक मशीन 5 लाख की खरीदी 1/4/2022, 1/4/2020 को। डेप्रिसिएशन का रेट 10% SLM है, दोनों मेथड में, दोनों केस में। तो 31 मार्च 2021 को मेरी एंट्री बनेगी। पहली एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? और वो कितने से बनेगी? 50,000 से। 50,000 से एवरीबडी ओके विद दिस। और 31 मार्च 2021 को दूसरी एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। एक एंट्री रिकॉर्ड करने की, दूसरी उसको क्या करने की? एडजस्ट करने की, क्लोज करने की। हो गया। अगर मेरी बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च 2021 को, तो कैसी दिखेगी मेरी बैलेंस शीट? मशीनरी दिखेगी मुझे कितने की? 4,50,000 की दिखेगी। क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? अच्छा। लेकिन अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊं, तो 31 मार्च 2021 को मेरी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितने से? 50,000 से और 50,000 से, ऐसे। 31 मार्च 2021 को फिर एंट्री बनाऊं क्या मैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन, 50,000 से 50,000 से। ठीक है, ये बैलेंस शीट बनी मेरी। इस बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनाई मैंने, ध्यान से देखना, ये बैलेंस शीट बनी 31 मार्च 2021 को। अब बताइए मुझे, मशीनरी कितने की दिखेगी? पूरी 5 लाख की, देयर इज नो चेंज। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का दिखेगा? 50,000 का। एग्री करते हैं इस बात से? देयर विल नॉट बी चेंज इन एनी मशीनरी, हाउएवर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी क्रिएटेड। 31 मार्च 20 को मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लाख। 31 मार्च 2022 को मेरी मशीन की वैल्यू 5 लाख रहेगी, लेकिन ये कितने का हो जाएगा? 1 लाख। 31 मार्च 2023 की मेरी मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,50,000। और यहाँ मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,50,000। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2023 को।
आप देख रहे हैं इस मेथड में प्रोविजन गेट एक्यूमुलेटेड, इसलिए इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अगर इसे बाहर इन्वेस्ट करते तो इसका दूसरा नाम हो जाता है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। क्या होता है? मशीनरी रिप्लेसमेंट, जो कि प्योर प्रोविजन है, जो कि रिजर्व नहीं है। यहां तक ठीक है? अच्छा, अभी मेथड तो भूल जाइए, इसको तो करना ही नहीं है। आज अगर इस मशीन को मैं 4 लाख में बेचूंगा तो प्रॉफिट, 3 में बेचूंगा तो लॉस। आज इस मशीन को अगर मैं 3 लाख में बेचता हूं तो लिखूंगा मशीनरी माइनस प्रोविजन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर 4 लाख तो फायदा, बुक वैल्यू अगर 3 लाख तो नुकसान। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों का मतलब सेम रहेगा। अब इसे कैसे इसे ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ये लिखी जाती है मशीनरी कितने की, 5 लाख की, और यहाँ लिखा जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 1.5 लाख। ऐसे भी दिखाया जाता है 3.5 लाख। इस तरह से भी दिखती है ये, ऐसे भी दिखता है। एक तरीका और होता है, कैसे देखो जरा ध्यान से। यहाँ लिखा मशीनरी कितने का, 3.5 लाख का, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टिल 31 मार्च 2023, रुपीज 1,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दिया कि मशीनरी 3.5 लाख की थी, और ये जो मशीन थी इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, 1.5 लाख था। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, मशीन की ओपनिंग वैल्यू कितनी दिखाएंगे, 5 लाख दिखाएंगे। 3.5 लाख ये, और प्रोविजन जोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू कम होती नहीं है, समझ रहे? तो हम इसे ऐड बैक करके दिखाएंगे। तो एक ये कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट, ये हमें सीखना है। इसका प्रैक्टिकल यूज सीखना है कैश फ्लो में, किसके अंदर, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। एक झलक दिखा रहा हूँ, टाइम तो आज की डेट में बचा नहीं है, कल ही कर पाएंगे इसको। एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजें, कोशिश करें घर से पढ़ के लाएं तो उनको समझने में आसानी होगी। आप देखिए आपके सामने क्या बना रखा है, मशीनरी एक फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया, और क्या लिखा है, एट कॉस्ट। देख रहे हैं शब्द क्या लिखा है, एट कॉस्ट। अच्छा, ऊपर वाले अकाउंट पे चलिए जरा, ऊपर वाले अकाउंट पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स एसेट्स अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ना ना ना, ऊपर, ऊपर मतलब पेज नंबर उस पे, पहले वाले पेज पे। हाँ हाँ, जब हम मशीनरी अकाउंट लिख रहे थे वहां पर क्या लिखा है, देखो, रिटर्न ऑन वैल्यू। और एक एग्जांपल भी आया था ना, मशीनरी रिटर्न ऑन वैल्यू। रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब आफ्टर, तो दिस वैल्यू इज व्हाट, रिटर्न ऑन वैल्यू। दिस वैल्यू इज व्हाट, कॉस्ट। तो एक बार क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में कि मशीनरी इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट विच वैल्यू, रिटर्न ऑन वैल्यू या कॉस्ट। मशीनरी या टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं, मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो होता है, वो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाया जाता है, ये बताइए मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है सिर्फ। ना जी ना, कंपनी के केस में कॉस्ट पे दिखाया जाता है, क्योंकि कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाती है ना। वो तो छुटपुट भैया सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप वाले लोग बनाते हैं। आपने देखा कंपनी के बैलेंस शीट में मशीनरी है तो प्रोविजन भी है, और अगर मशीनरी है प्रोविजन भी है, तो मशीन कौन सी वैल्यू पे दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, कॉस्ट पे दिखाई जाएगी। पार्टनरशिप वगैरह में क्या दिखाई जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाई जाएगी। इज दैट क्लियर? तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखा था मैंने किसी सैंपल, पता नहीं कहाँ देखा था, कि मशीनरी इज शोन इन द बैलेंस शीट एट मार्केट वैल्यू, एट कॉस्ट, एट रिटर्न ऑन वैल्यू, इन नन ऑफ द अबव। तो जवाब था कॉस्ट पे। और वो किसके लिए, पर ये ध्यान रखना कंपनी के लिए बोल रहा है वो, कंपनी के लिए। तो प्रोविजन के साथ बनता है, अगर प्रोविजन बनेगा तो मशीनरी हमें कॉस्ट पे दिखेगी। ये रिटर्न ऑन वैल्यू है ये वाली, पहले से मुझे किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन दिखाऊंगा, जो बुक से क्वेश्चन हट चुका है। क्या डाउट है बताइए, क्या? अरे भाई, पार्ट 2, रुक जा, पहले मेरी बात, पार्ट 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, थर्ड बुक से रिलेटेड है, ठीक है। पूरी पार्टनरशिप में कहाँ ऐसा क्वेश्चन आया कि मशीनरी इज टू बी शोन एट विच वैल्यू, बता मुझे, इन द बैलेंस शीट। ना ना, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे, तुम उसका आंसर लिखिए, ब्रैकेट में रीजनिंग लिखिए उसके। बेटा प्रोविजन मेंटेन जो सोल प्रोप्राइटरशिप ने बचपन में पढ़ा था आपने, बचपन में पढ़ा था आपने, पार्टनरशिप में मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड पढ़ा है, इसका मतलब ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है।
कौन से वाले? ये तो मैंने आपको बेसिक्स कंपेयर करने के लिए बताया था। और सुनो, दूसरा, अगर कंपनी एक्सक्लूसिवली बोल रही है कि वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन कर रही है, तो बात अलग है। लेकिन कुछ ना बोला जाए तो मशीनरी प्रोविजन फॉर कंपनी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के ही चलती है। आपकी जो शेड्यूल 6 में पार्ट 3 पार्ट 2 जो है, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ दिखता है। अगर ऐसा उस चैप्टर 1 2 पढ़े थे आपने, उसमें दिखा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ ही तो दिखा था, बिना उसके तो दिखा ही नहीं कुछ भी। और वो तो हमने रॉ बैलेंस शीट की फिगर उठा के देखी थी, किससे? कंपनीज एक्ट से। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। अब आप क्या करेंगे, मैंने कल भी कहा था आपसे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के जो इलस्ट्रेशन है छोटे छोटे, फुल फ्लेश क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करेंगे, तो ये ग्रिप में आएगा। अगली क्लास में सबसे पहले मैं क्या करूंगा आपके साथ, प्रोविजन वाला पार्ट खत्म करा के आई टेक फुल फ्लेश क्वेश्चन और काम खत्म। ठीक है, कल पहले इसको बाइंड करते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं फिर दोबारा से, टाइमिंग में आपके क्लास ग्रुप पे पेश कर दूंगा।